क्या आपने नोटिस किया इस मूवी में हीरो का नाम तो महाराजा है लेकिन प्रोफेशन में वो एक बार्बर है। इस बंदे का नाम तो पुलिस है लेकिन असलियत में ये एक चोर है। फिर आगे ये सिंगम पुली के कैरेक्टर का नाम तो नल्ला शिवन है जिसका की मतलब होता है अच्छा शिवन, पर असल में ये एक रेपिस्ट है। और इन सब के बाद मेन विलन अनुराग कश्यप के कैरेक्टर का नाम है सेल्वम जिसका की हिंदी में मतलब होता है धन संपत्ति या समृद्धि। पर ऐसा एक मीनिंग रखने वाला सेल्वम नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, धन के लिए ही इसमें चोरी कर रहा है। बोले तो राजा नाम वाला इसमें स्माइल नहीं करता, पुलिस नाम वाला रूल्स फॉलो नहीं करता, अच्छा नाम वाला कभी अच्छाई नहीं करता, और धन संपत्ति समृद्धि नाम वाला तो भाई खुद उसके लिए चोरी करता है। मतलब इस मूवी में जिसका नाम जैसा है वो उसके ठीक उल्टा कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है ना इस मूवी के अंदर, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है भाई। एक एक करके उन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी सर, हाँ तो भाई पहले हम कुछ छुटकू मुटकू डिटेल्स को निपटा लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े मेन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। इस सीन पर महाराजा एक माँ बेटा वाली स्टेच्यू ले रहा था और जब एक्सीडेंट होता है तो महाराजा के हाथ से वो स्टेच्यू गिर जाता है, जहाँ हमें दिखाया गया कि स्टेच्यू की माँ वाला भाग तो पूरा टूट गया लेकिन बच्चा वाला भाग बच गया। ये सिंबोलिज्म था कि इस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ मर गई लेकिन बेटी बच गई। और आगे हमें बाप बेटी वाला स्टोरी दिखाया भी जाता है, लेकिन जब फिर रिवील किया जाता है कि वो बेटी महाराजा की नहीं सेल्वम की है तो देखना वो स्टेच्यू की बच्चा वाला भाग को भी टूटते हुए दिखाया है, जिसका मतलब उस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ और बेटी कोई नहीं बचे। नेक्स्ट महाराजा के घर को एकदम शहर से बाहर दिखाया है। क्यों, ये आप सब भी जानते ही होंगे, पर फिर भी इसलिए एक डायलॉग है। वाइफ के मरने के बाद से यहाँ रह रहा हूँ। मतलब इससे पहले महाराजा कहीं और रह रहा था, शायद रोड के साइड में ही, पर उस एक्सीडेंट को देखने के बाद वो अपना घर बदल दिया। नेक्स्ट धना का बार में एंट्री करने के बाद उसके सर पर ऐसे लाइट दिखाया जाता है जो फोरशेडो कर रहा था कि गाड़ी सर्विस के लिए देने वाला वो हीरो का फैन तो असल में इनोसेंट है। इनका कहानी में असली विलन तो ये धना है, इसीलिए यहाँ पर ये डेविल सिंबोलिज्म। नेक्स्ट वर्धन राजन जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो साइड में हम कुछ महिला पुलिस ऑफिसर को देख सकते हैं जो कि बाल साफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन में महाराजा हंगामा मचाया था। बेस्ट कंटिन्यूटी डिटेल्स। नेक्स्ट पुलिस जब महाराजा के घर में आते हैं तो वो एक थाली भी देखती है जो ऑडियंस के लिए हिंट था कि ये सेल्वम गैंग का ही काम है। वैसे पुलिस वालों को तो पता चल जाना चाहिए था ना कि वो थाली वहाँ किसने रखी होगी। महाराजा दुकान पे था, बेटी बाहर, और वो आ भी गई तो आते ही उसके ऊपर अटैक हुआ, तो खाना बना के खाएगा कौन? सेल्वम गैंग। नेक्स्ट फिनोलेक्स, इसके ऊपर एक बार तो चर्चा बनता है भाई, इसका और विजय सेतुपति के कोई कनेक्शन है क्या? विक्रम में इनका एंट्री पे देखा था तो हम गिनना शुरू कर दिए थे, और अब इसमें भी दिखा, फिर हम गिनना शुरू किए तो भाई खत्म ही नहीं हो रहा है। ये फिनोलेक्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, अरे कितना गिनाए भाई। देखकर ऐसा लगता है ये मूवी किसी प्रोडक्शन हाउस नहीं, फिनोलेक्स कंपनी नहीं बनाया हो। इतना सारे सीन में एड्स, हम सोच रहे हैं मेकर्स ने इसके लिए कितना चार्ज किए होंगे। नेक्स्ट डेट, इसमें प्रेजेंट का स्टोरी 2023 में चल रहा है। इसका काफी सारे डिटेलिंग हम देख सकते हैं, स्कूल में, महाराजा की सैलून में, पुलिस स्टेशन में, बच्चों की बस में, महाराजा के घर में, और हाँ महाराजा के फोन में भी। यहाँ भी एक स्मार्ट डिटेल्स है, जब कोई लाइव चैट कर रहा होता है या 1-2 दिन पुराना मैसेज होता है तो वहाँ टाइम या 1 डे 2 डेज अगो दिखाना चाहिए। 2023 में ऐसा ही चल रहा था, लेकिन यहाँ 19 फरवरी की डेट दिखा रहा है। इसका मतलब ये 3 दिन से भी पुराना मैसेज है, और सच में ये कुछ दिन पुराना मैसेज ही होता है। ज्योति लौटने के बाद, महाराजा धना को मारने के बाद जाके वो यहाँ पुलिस स्टेशन आता है ना भाई, तो हाँ ये डेट वाली डिटेलिंग एकदम बढ़िया था। और जैसे महाराजा के घर में धना बोलता है, क्या बोल रहे हो, 13 साल से इसी का तो वेट कर रहे थे। उस हिसाब से पुराना स्टोरी को भी देखा जाए तो वो 2009 में चल रहा था। सैलून वाली सीन में सेल्वम पेपर पढ़ते टाइम हम देख सकते हैं। हाँ मतलब ये 2009 सितंबर की बात है, और प्रेजेंट में 2023 फरवरी चल रही है, तो 13 साल ही होगा ना भाई। सितंबर आने के बाद जाके ना 14 साल होगा। मतलब सच में सेल्वम जेल में 13 साल से था, लेकिन इतना परफेक्ट डिटेलिंग करने के बाद भी एक छोटा सा मिस्टेक कर दिए। देखो ये लोगों की चेन ऑर्डर करने जाने वाली डेट है 2 जुलाई, तब सेल्वम बोल रहा था 2 दिन में इसका बर्थडे आ रहा है, अगर लेट होगा तो अभी से बता दीजिए। और 2 दिन बाद ही वो चेन लेने जाता है, और महाराजा के सैलून भी। लेकिन चेन रिसीव करने वाली डेट क्या दिख रहा है? 18 सितंबर। 2 जुलाई से सीधा 18 सितंबर। ये एक छोटा सा मिस्टेक था, पर चलता है। नेक्स्ट, एक बात तो समझ गया, तुम कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं आए हो। इंटरवल से पहले जब धना बताता है उनमें से एक तेरी एरिया के पुलिस स्टेशन में पता कर सकता है तो कर ले। हाँ? तब हमें समझ में आता है कि महाराजा पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेन लिखाने नहीं, अपना दुश्मन को ढूंढ के बदला लेने के लिए गया है। पुलिस स्टेशन जाऊंगा, जैसे तेरा सर काटा है वैसे उसका भी काट दूंगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी वो तो सिर्फ पुलिस वालों की सेवा में लगा हुआ था, फिर वो अपना दुश्मन को कब ढूंढता और बदला कब लेता अगर वर्धन राजन उसका मदद ना करता? तो भाई देखो नहीं, ऐसा नहीं है। महाराजा पुलिस स्टेशन में आते ही पूरा टाइम तो वो
अपना दुश्मन को ही ढूंढ रहा था, वो भी एकदम प्रॉपर लिस्ट बना के। ज्योति बोली थी ना कि उसने जिसको धक्का दिया उसके पीठ में एक कान है, तो देखना महाराजा उस कान को ढूंढने के लिए हर पुलिस की पीठ चेक कर रहा था। पहले सब इंस्पेक्टर की पीठ चेक, चोर वाला पुलिस को मारते हुए पीठ चेक, उसके बाद वरदराजन की भी पीठ चेक, शर्ट चेंज करते टाइम पुलिस की पीठ चेक, चाय गिराने के बहाने पीठ चेक, और तो और जब धना का भाई भी पुलिस स्टेशन में आता है तो महाराजा उसे भी नहीं छोड़ता। लेकिन आखिर में वो कान उसे कहाँ मिलता है? नल्ला सिवन के पीठ पर। यही है ना जिसके पीठ पे कान है। लेकिन यहाँ तक आने तक तो हमें सब पता चल चुका था, पर उससे पहले स्टार्टिंग से वो जो सब दिखाते आ रहे थे कि महाराजा कैसे अपना दुश्मन को ढूंढ रहा था, भाई मस्त डिटेलिंग था। नेक्स्ट अब ये डिटेल्स मूवी में आगे आता है, पर अभी हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हम पहले इस कैरेक्टर का सोच को दिखाना चाहते हैं। अब देखो ये सीन में नल्ला सिवन कुछ ऐसा बोलता है, अब छू के देखो, ओरिजिनल से भी अच्छा बना के दिया है इंजीनियर ने। लेकिन भाई हिंदी डबिंग में इसे बदल दिया गया है। अब सबटाइटल पढ़ो कुछ और ही है। यहाँ नल्ला सिवन बता रहा है कि छू के महसूस करो, ये एक जवान लड़की की स्किन की तरह चिकनी है। ये डायलॉग नल्ला सिवन की स्वभाव, व्यवहार या कई लड़कियों के प्रति उसका विचार को दर्शा रहा था कि ये कितना एक नीच आदमी है। और आगे भी आपने देखा होगा कि डस्टबिन को वो खुद अपने हाथों से डैमेज करता है, जो कि अगेन वो क्राइम को फोरशैडो कर रहा था कि ज्योति का वो हाल किसने की होगी। और इस डस्टबिन की तरह ज्योति की दोषी भी यही है। अब भाई बस आगे की एक और डिटेल्स, जब ये सीन आता है सर नहीं सर, खत्म कर दे सर। सर क्या कर रहे हैं सर? तो भाई गूस बम्स आ जाते हैं। सच में वरदराजन की टर्निंग पॉइंट देखकर मजा आ गया था। पर क्या आपने नोटिस किया वरदराजन ऐसा क्यों किए? क्योंकि सच में वो आज तक लोगों को लूटते आ रहे थे और अभी भी महाराजा को लूटने वाले थे। 7 लाख कैश। लेकिन बात आ गया था बच्चियों के ऊपर। सब इंस्पेक्टर के बोलने पे ये क्या बोले थे याद है ना? जो होगा देखा जाएगा। यही हमारी बच्ची के साथ होता तो हम चुप रहते क्या? हाँ, तो बस इसे लेकर हम सोच रहे थे कि भाई ये इतना भावुक कैसे हो गया, इसका फैमिली को तो दिखाया भी नहीं है। तभी हम वापस रिवाइंड किए तो पता चला दिखाए है भाई। नल्ला सिवन वो डस्टबिन को तोड़ते टाइम वरदराजन की फैमिली को भी दिखाए है, इसीलिए क्योंकि उसका एक बेटी भी है और इसके जैसे हरामी उसके घर पे भी आ जाते हैं तो ऑफिसर उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते। पर ऐसा एक 2 सेकंड की सीन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग के लिए नया एक्टर बुला के वो सीन शूट करना, भाई मेकर्स की मेहनत को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगला डिटेल्स वो सांप। वैसे तो इसका डिटेलिंग के बारे में ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये सांप नल्ला सिवन का कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सांप वाली डिटेल्स को निपटा लेते हैं। देखो महाराजा के घर पर जैसे एक सांप गया था, वैसा ही एक सांप पुलिस स्टेशन में भी छिपकर था, ऐसा दिखाया गया है। और जैसे महाराजा उस सांप को पुलिस स्टेशन से पकड़कर निकलता है, देखने में ऐसा लगता है पुलिस वालों को उस सांप से बचाने के लिए ही महाराजा उस पुलिस स्टेशन में आया था, जिस छिपा हुआ सांप के बारे में की पुलिस वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। और ये बात नल्ला सिवन का कैरेक्टर के साथ भी जोड़ कर देखे तो 100% मैच करता है। देखो पहले ये भी उस सांप की तरह महाराजा के घर में तो गया था, लेकिन सांप जैसे महाराजा को कोई चोट पहुंचाए बिना ऐसे ही चला गया, वैसे ही नल्ला सिवन भी महाराजा को कुछ किए बिना चला आया था। उसके बाद पुलिस स्टेशन में ये पुलिस इन्फॉर्मर के भेष में वो एक ऐसा हरामी बंदा था जिसके बारे में खुद पुलिस वालों को पता नहीं था, लेकिन महाराजा पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसका राज खुल जाता है। मतलब महाराजा पुलिस वालों को यहाँ से भी बचा लिया और वहाँ से भी। अब समझे वो वरदराजन का रिएक्शन तब क्या होगा जब उसे पता चला होगा कि नल्ला सिवन एक हरामी है, सांप को पाल रहा। इसीलिए भी वो उस सांप को मारने दिए। लेकिन वो सांप नल्ला सिवन के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, इसका एक दूसरा भी रीजन है और वो है एनिमल मेटाफोर्स। हाँ, इसमें इसका भी भर भर के इस्तेमाल किया गया है और हीरो को ईगल दिखाने के साथ विलन को वुल्फ दिखाया है। देखो पहले सेल्वम को वुल्फ क्या करता है, वो रात को शिकार करने के लिए बाहर निकलता है और हमेशा झुंड में जाता है, प्लस अपना फैमिली का भी कभी साथ नहीं छोड़ता। तो देखना सेल्वम भी लूटने के लिए रात को निकलता है, वो हमेशा अपने गैंग के साथ जाता है और एक वुल्फ की तरह अपना फैमिली को प्रोटेक्ट भी करता है। अब भले ही उसके लिए वो दूसरों को मार रहा हो। अब वहीं अगर महाराजा को ईगल की देखा जाए तो देखना ईगल को द किंग ऑफ स्काई भी कहा जाता है और हीरो का तो नाम में भी राजा है, आपने देखा होगा। वैसे भी जैसे ईगल हमेशा अकेला शिकार के लिए निकलता है, वैसे महाराजा भी अपना रिवेंज के लिए अकेला निकलता है, आपने नोटिस किया होगा। तो अब हीरो को ईगल जैसे दिखाया है और उसमें मेटाफोर्स के लिए सांप को भी दिखाया है, तो आप समझ सकते हो वो सांप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ऑब्वियसली नल्ला सिवन यार। एक ईगल सांप का शिकार करने के लिए ही पुलिस स्टेशन आया था, जो कि सक्सेस हो भी जाता है। तो भाई अब समझे हम नल्ला सिवन को ही सांप क्यों बोल रहे थे। खैर वैसे अभी अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि ईगल या वुल्फ का रेफरेंस तो हमें पूरा मूवी में नहीं दिखा, तो भाई रुको जरा, सब्र करो, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सेल्वम का इसमें एक ही सपना है, उसका बेटी को खुश रखना। मेरी बेटी को खुश रखना। ये जिंदगी में जो कुछ भी मांगेगी इसे सब दूंगा। इसके लिए पैसों की कमी नहीं होगी। और इसीलिए वो रोज चोरी भी
करता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, सेल्वम जब भी कहीं से कोई चोरी के सामान लाकर ज्योति को देता था तो वो मना कर देती थी। पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं देखो। चलो ठीक है, चोरी का सामान नहीं ले रहे बोल के दुकान से खरीद के वो जो चाहे उसे लाकर देना चाहता है, इसीलिए उसे दुकान में ले जाकर भी ज्योति को चुनने के लिए बोलता है। ये ओके यही चाहिए। तो ये ले लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, फिर भी वो उसे चोरी के पैसों से कभी कुछ दे नहीं पाता। सोने की चेन खरीदता है, वो सलून में छूट जाता है, फिर उसे वापस करने आता है, सेल्वम पकड़ा जाता है। दूसरी बार फैमिली के साथ मिलकर आता है, तब भी ज्योति की माँ मना कर देती है। और उसके बाद से हालांकि वो चैन महाराजा के ही पास था, लेकिन कभी भी ज्योति को वो पहनने की मौका नहीं मिला और आखिर में वो चैन घूम फिर कर सेल्वम के ही पास पहुंच गया। इसके बाद वो ज्योति के फुटप्रिंट में सेल्वम के खून को भरते हुए दिखाए है ना। हाँ, तो वो सीन यही चीज को दर्शा रहा था कि सेल्वम अपनी बेटी को एक मनचाही जिंदगी तो देना चाहता था, उसके कदमों में दुनिया को रखना चाहता था, लेकिन आखिर में दिया क्या, सिर्फ खून। उसके पाँव को खून से भर दिया। मतलब उसका बेटी की जो हाल हुआ है उसका जिम्मेदार वही है, उसका कर्मा है। अब कर्मा से याद आया, इस मूवी को अनाउंस करते टाइम एक पोस्टर डाला गया था जिसमें हम लिखा हुआ देख सकते हैं, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। ये कहावत कर्म की प्रकृति और उसके प्रभाव को दर्शाती है कि जो कर्म हम करते हैं वही हमें फिर से प्रभावित करते हैं। या कहीं अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। अरे आपने वो जैसी करनी वैसी भरनी कहावत सुनी है ना भाई। हाँ, तो अंग्रेजी में उसका मतलब यही है। और अगर हम इस मूवी को ध्यान से देखें तो इसमें भी हमें बिल्कुल वही दिखाया है। सेल्वम का कैरेक्टर अपनी बेटी को ही उसका दुनिया मानता था और उसके कदमों में सारा जहां की खुशियां ला कर देना चाहता था। ये तो हम सबने देखा है, जिसका कि आधा सपना महाराजा पूरा भी कर देता है। वही कदमों से ज्योति रनिंग स्पोर्ट्स चुन के टॉप पर होती है, लेकिन सेल्वम का कर्मा उसे कहाँ ले जाता है। जिस कदमों में वो कभी प्यार बरसा रहा था, बेटी के लिए कदमों वाली चेन खरीद रहा था, आज वो खुद अपने हाथों से उस पैरों को तोड़ता है। और आखिर में महाराजा भी इसका बदला के लिए सेल्वम का पैर तोड़ देता है। सेल्वम का कैरेक्टर सोचता था सिर्फ उसका बेटी ही उसका जान है और बाकी सबकी बेटी कचरा, उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो भले ही कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन गलत काम करने से भी वो कभी नहीं रोकता, उल्टा परमिशन देता है। तो आखिर में उसके बेटी के साथ भी वही होता है और वहाँ भी वो गलत करने से नहीं रोकता, उल्टा परमिशन देता है। नेक्स्ट, सेल्वम उस दिन वो महाराजा के घर से क्यों चला जाता है? जो दर्द मैंने तुझे दिया है ना, वो जिंदगी भर रहेगा। तू अपनी बेटी को देख देख के रोएगा, वही चाहिए मुझे। हाँ, इसीलिए वो उस दिन चला गया था और वो मान लिया कि उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन ज्योति की असली पहचान के बारे में पता चलने के बाद वो दर्द किसे मिलता है? सेल्वम को। मतलब जो दर्द ये महाराजा को देना चाहता था, वही दर्द रिटर्न में अब सेल्वम को मिला। पर इनका कुकर्म करते टाइम आपने देखा होगा, महिलाएं अपनी बेटी के लिए सेल्वम के पास गिड़गिड़ा रहे थे कि उनके बेटी को छोड़ दो, जाने दो। तो अब आखिर में हमें क्या देखने मिल रहा है? सेल्वम भी वैसा ही अपनी बेटी के लिए महाराजा के पैरों में गिड़गिड़ा रहा है ताकि सिर्फ एक बार वो अपनी बेटी से मिल सके, लेकिन नहीं हो पाया। ये मर गया, लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। जिस बेटी की कदमों में वो दुनिया रखना चाहता था, उस बेटी की कदमों में ये खून भर दिया। तो कर्मा के नाम पर जैसे वो अनाउंसमेंट पोस्टर में दिखाए थे, वो सच हो गया ना भाई। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, अंत में उसके साथ भी बुरा होता है। वैसे ऐसे देखा जाए तो इसमें बाकी दो विलन का भी यही कहानी है ना। हाँ, क्योंकि महाराजा नल्ला शिवन की खोज में पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन नल्ला शिवन का कर्मा खुद उसे महाराजा के पास ले आता है। और धना का खोज में भी महाराजा उस बार में जाता है, लेकिन धना का कर्मा खुद उसे महाराजा के पास ले आता है। तो हाँ ब्रो, ये पूरा मूवी का कहानी यही था।